हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा था कि सर यूपी पुलिस का हमने फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन सिलेबस क्या पढ़ना क्या है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि पूरे विस्तार में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी पुलिस के लिए आपको सिलेबस में पढ़नी क्या है, पेपर क्या पूछा जाएगा। क्योंकि सिलेबस जब से आपका क्लियर नहीं होगा तब से आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही विस्तार तरीके से आपको सिलेबस बताने वाले हैं, और सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चन रहने वाले वो भी क्वेश्चन नहीं, वो पैटर्न क्या रहने वाले वो भी हम आपको बताएंगे। यानी दोस्तों, ये इस वीडियो को देखने के बाद जो है अब आप तैयारी अच्छे शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। और इस सिलेबस हम एक एक स्टेप बताएंगे, कोई भी ऐसा नहीं है। पढ़ाने के बाद, बताने के बाद दोस्तों, अगर पीडीएफ भी आपको चाहिए तो पीडीएफ इसका हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। ठीक है, पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर बच्चों हम शेयर कर देंगे, वहां से आप सभी देख लीजिएगा और अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों, एक बार आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सभी स्टूडेंट जो है, जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप एक बार अपने दोस्तों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कर दीजिएगा। और चैनल पहली बार है, चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास में नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर जो है यूपी पुलिस द्वारा जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें आपकी सिलेबस दिया गया, उस पर हम चर्चा करेंगे और पूरे विस्तार में आपको बताएंगे। तो पिछले वीडियो में बच्चों हमने आपको पूरा डिटेल में वैसे बता दिया था कि कैसे आपको फॉर्म भरने, क्या आपका तरीके पैटर्न, कितना आपका वैकेंसी है, सब कुछ हमने एनालिसिस किया था। तो जो बच्चे अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर हम लगा देंगे उस वीडियो को, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। उसमें पूरा डिटेल एनालिसिस हमने करके बताया हुआ और समझाया भी हुआ। ठीक है, अब बात करेंगे आपके लिखित परीक्षा का। तो हमने बताया था कि लिखित परीक्षा जो होगा आपका क्या होगा, बहुविकल्पी होगा। ठीक है, बहुविकल्पी होगा, और उसमें जो है आपका 150 प्रश्न होंगे। ठीक है, और ये रहेगा आपका 300 अंक का रहेगा, और प्रत्येक प्रश्न जो है बच्चों, एक क्वेश्चन कितने अंक का रहेगा, 2 अंक का रहेगा। निगेटिव मार्किंग भी होगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उस पर जो है आपका 0.5 नंबर जो है आपका क्या कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। तो इससे आपको बचना है और इससे आपको परहेज करना है। जैसे डॉक्टर बोलता है आपको परहेज करने के लिए, आपके जैसे बुखार हुआ है, कोई रोग हुआ है, उसे परहेज करने के लिए, वैसे ही एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको निगेटिव मार्किंग से भी परहेज करनी है। अब चलिए बच्चों, हम बात कर लेते हैं कि लिखित परीक्षा यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर जो होगा उसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा, किससे आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपके 4 सब्जेक्ट होंगे। पहला होगा आपका सामान्य ज्ञान, दूसरा होगा सामान्य हिंदी, और तीसरा जो पेपर होगा इसमें संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता में, इसमें भी अलग अलग कर रखा है। क में आपका संख्यात्मक योग्यता होगा और ख में आपका मानसिक योग्यता से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, और चौथा आपका रहेगा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता, जिसको हम लोग कह सकते हैं रीजनिंग। और इसमें भी आपका अलग है, जैसे कि मानसिक अभिरुचि जो है, ठीक है, मेंटल एप्टीट्यूड अलग है, और बुद्धि लब्धि आपका क्या है, अलग है। ठीक है, और ग है आपका तार्किक क्षमता। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी ये आपके अलग हैं। अब हम आपको धीरे धीरे बताना शुरू करते हैं चारों का सिलेबस क्या रहेगा। तो चलिए बच्चों, अगर आप सामान्य ज्ञान में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, तो सामान्य ज्ञान में ध्यान समझिएगा आप लोग। सामान्य ज्ञान में सीधा सा कहा है कि सामान्य विज्ञान। ठीक है, सामान्य विज्ञान का मतलब है कि भाई 6 से 8 में जो विज्ञान आपके चलते उससे आपके छोटे बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आपसे बल का सूत्र पूछ दिया, बल का बीमा पूछ दिया, दाब का सूत्र, दाब का बीमा, बायो से क्वेश्चन हो सकता है, केमिस्ट्री से किसी यौगिक का नाम सूत्र पूछ सकता है। इस तरीके की चीज़ें सामान्य विज्ञान आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया बात। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके आगे। तो अब इतिहास देखिएगा, कहता है कि भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति क्या है और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से कार्य करता उस पर, उससे निर्धारित क्वेश्चन, मानवाधिकार क्या है उससे क्वेश्चन आएगा,
आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध क्या, वो पूछा जाएगा। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार से क्वेश्चन रहेगा, ध्यान सुनेगा। पुरस्कार और सम्मान से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देश, राजधानी, जैसे कि आपसे जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि आपका यहाँ पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र का राजधानी या किसी भी प्रदेश का आपसे राजधानी पूछा जा सकता है, या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन थोड़ा कठिन दे देगा कि जैसे पूछ सकता है कि लखनऊ किस प्रदेश का राजधानी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा करके देश या राजधानी से पूछे जा सकते हैं। मुद्राएं आपसे पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से, जैसे साल में आपने दिवस देखते आ रहे हैं ना, वैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस आपको पूरे साल का तैयार कर लेना है, जैसे कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये सब चीज़ें आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, अनुसंधान एवं खोज, ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन क्या, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी सामान्य ज्ञान के अंदर, जनरल नॉलेज के अंतर्गत। ठीक है, ये तो आपका रह गया, ये आपको विस्तार पूर्वक पढ़ने हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जिससे आपका सिलेक्शन ज़्यादातर होगा वो है भाई आपका हिंदी। हिंदी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना, हिंदी का सिलेबस आप सभी स्टूडेंट का कंप्लीट होना चाहिए। चलिए अब ध्यान समझिएगा, हिंदी में आपको क्या क्या पढ़नी। सामान्य हिंदी इसमें कहा गया है, तो सामान्य हिंदी में कहता है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ठीक है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, उसके बारे में आपको पढ़नी है। दूसरा कहता है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, यानी हिंदी का व्याकरण आप जानते हैं उसको पढ़ना है। उसमें आपको कहता है हिंदी वर्णमाला आपको पढ़नी है, तद्भव तत्सम पढ़नी है, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, आपने ये सब पढ़ा हुआ है पहले का। ठीक है, समरूपी भिन्नात्मक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रौद, छंद, अलंकार आदि आपको यहाँ पर ग्रामर में हिंदी के पढ़नी है। साथ में आपको इतना तो ग्रामर से होगा, लेकिन इसके साथ साथ आगे कहता है अपठित बोध, जैसे कि आपका गद्यांश आपसे अपठित पूछा जा सकता है। और चौथा कहता है प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं आपसे पूछा जाएगा। हिंदी भाषा में पुरस्कार किनको किस पर मिला, तो उस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और थोड़ा सा इसमें विविध भी दे दिया, कुछ आपके हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन और भी पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी जितना इसमें नाम से क्लियर है उससे क्वेश्चन 1 से 2 अंक क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए इन सभी ग्रामर को आपको अच्छे से तैयार भी करनी है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो तीसरा है आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता में क्या कहता है कि संख्यात्मक योग्यता में आपको क्या क्या पढ़नी भाई। इसमें आपको ये मैथ से है, ठीक है, ध्यान सुनिए, संख्यात्मक योग्यता यानी कि मैथ से है। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, ठीक है, असरलीकरण, दशमलव और भिन्न आपको पढ़नी है, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, ये मैथ वाले बच्चे अच्छे से जानते होंगे। अनुपात और समानुपात आपको पढ़ना है, प्रतिशतता यानी परसेंटेज आपको पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि आपको पढ़नी है, डिस्काउंट यानी छूट आपको पढ़नी है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपको पढ़नी है, भागीदारी आपको पढ़नी है, ठीक है, पार्टनरशिप, एवरेज यानी औसत आपको पढ़ना है, टाइम एंड वर्क समय और कार्य आपको पढ़नी है, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी आपको पढ़नी है, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स यानी समय और ग्राफ का प्रयोग के आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपने हाई स्कूल में मेंसुरेशन मैथ में पढ़ा होगा, तो मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आपके रहेगा। साथ में दोस्तों अंक गणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके मिलेंगे। और कुछ यहाँ पर विविध भी दे रखा है कि कुछ इधर उधर भी क्वेश्चन आपके मैथ से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं भाई, आपके बुद्धि का परीक्षण होगा यानी कि मानसिक योग्यता होगा, यानी मेंटल एबिलिटी चेक टेस्ट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा, इससे आपको बच्चों क्या पढ़नी है यहाँ पर कि तार्किक आरेख, ठीक है, संकेत संबंध विश्लेषण, ठीक, और प्रत्यक्ष ज्ञान बोध,
शब्द रचना परीक्षण आपको पढ़नी, अक्षर और संख्या श्रृंखला आपको पढ़नी, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूप और व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। ये सभी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके मानसिक योग्यता के लिए। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बुक लेकिन नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं। ये सभी को आप जितना ज़्यादा आप क्या करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा इसका सॉल्यूशन करेंगे आप, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, चीज़ें आपको समझ में आएंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूपी पुलिस में और कैसे आएगा। तो आप जितना क्वेश्चन इस टॉपिक पर लगाएंगे उतना आपका तैयार होगा। इसी तरीके से आपके मैथ में भी जो है आप जितना टॉपिक आप सरल करेंगे क्वेश्चन को उतना आपका तैयार होगा। अब चौथा जो होगा, चौथा भाग इसमें है आपका मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, तार्किक क्षमता। ठीक है, तो चलिए अलग अलग इसमें डिवाइड करके सिलेबस दिया जिससे आपको बहुत ही बेहतर है, आपको समझने में भी आसानी होगी। कहता मानसिक अभिरुचि में आपको क्या पढ़नी है, ध्यान सुनिए। इसमें कहता है कि निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, ठीक है, जनहित आपको पढ़नी है, ला, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण कैसे करते उससे रिलेटेड क्वेश्चन, विधि का शासन, ठीक है, अनुकूलन की क्षमता, व्यवसायिक सूचना बेसिक स्तर की रहेगा, ज़्यादा हाई लेवल की नहीं होगी। पुलिस की प्रणाली क्या होती है उसके आधारित क्वेश्चन, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था के उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, व्यवसाय के प्रति रुचि उससे रिलेटेड, मानसिक दृढ़ता इससे रिलेटेड, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता आप कैसे करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन, लैंगिक संवेदनशीलता क्या होता है इससे आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ख में कहता है बुद्धि लब्धि, ठीक है, यानी कि एक तरीके से आपका माइंड की टेस्ट होगा। इसमें कहा गया है, कहता है कि संबंध व आंशिक समानता, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, संकेत लिपि और यहाँ पर देख सकते हैं सांकेतिक लिपि को समझना, ये सभी क्वेश्चन। डायरेक्शन सेंस टेस्ट यानी दिशा का ज्ञान परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ब्लड रिलेशन, ठीक है, रक्त संबंध से रिलेटेड, जैसे कि फलाना ढिकाने की लगती है वो किसका क्या लगेगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट यानी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, टाइम सीक्वेंस टेस्ट यानी समय क्रम परीक्षण से क्वेश्चन आपके रहेगा। ठीक है, वेन डायग्राम और चार्ट टाइप टेस्ट यानी वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट यानी गणितीय योग्यता परीक्षण भी आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पर अरेंजिंग इन ऑर्डर यानी क्रम में व्यवस्थित करना, इससे आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ग कहता है आपका तार्किक क्षमता। ठीक है, अब भाई आते हैं रीजनिंग में भी आप लोग देख लीजिएगा तार्किक क्षमता में क्या क्या रहेगा। समरूपता, ठीक है, और समानता, भिन्नता, स्पेस यानी खाली स्थान को भरना, प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग यानी कि समस्या को सुलझाना, विश्लेषण निर्णय एनालिसिस, जजमेंट, ठीक है, डिसीजन मेकिंग यानी निर्णायक क्षमता, विजुअल मेमोरी यानी दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, ठीक, ऑब्जर्वेशन यानी पर्यवेक्षण, ठीक है, रिलेशनशिप यानी संबंध, अवधारणा, ठीक है, कॉन्सेप्ट, ठीक है, अंकगणिती यानी अर्थमेटिकल रीजनिंग, तर्क हो जाएगा, अंकगणिती तर्क हो गया यहाँ पर, शब्द और आकृति वर्गीकरण, ठीक है, ये सभी चीज, अंकगणिती संख्या श्रृंखला ये पढ़ना आपको, और अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता। आप कहेंगे सर ये तो बहुत कुछ इसमें दिया, नहीं कुछ नहीं दिया है। आपको करना है कि आपको मार्केट से, ध्यान सुनिएगा, आपको मार्केट से यूपी पुलिस की बुक आती है, एक बुक आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, उस बुक में आपको सिलेबस भी दिख जाएगा, साथ में आपको इन सभी से रिलेटेड आपको कुछ पढ़ने के लिए भी मिल जाएगा, उस पर आधारित क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। एक बुक आपको ये ले लेनी है। हिंदी का तो आप चाहे तो हिंदी व्याकरण आप कहीं से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक आपको प्रीवियस ईयर पेपर का भी बुक ले लेनी है, यानी ओल्ड पेपर का भी बुक ले लेनी है।
ये दो बुक अनिवार्य है। एक तो आप इससे रिलेटेड इतने सिलेबस के अनुसार एक बुक आती है वो आप ले लीजिएगा, उसमें आपको पढ़ेंगे चीज़ें समझेंगे, उससे आधारित आप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। और साथ में दोस्तों जो है आपको प्रीवियस ईयर पेपर ले लेनी है, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर ले लेनी है। तो इससे भी आपका फायदा हो जाएगा कि आप ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और तरीका भी समझ पाएंगे कि पिछली बार जब पुलिस की वैकेंसी आई तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, तो चीज़ें समझ में आएंगे और उसके आधार पर आप तैयारी भी कर पाएंगे। और इसके बाद भी किस सिलेबस बताने के बाद ही किसी बच्चे को कोई भी डाउट होती है बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका सभी तरीके से रिस्पॉन्स और आंसर दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट को सिलेबस क्लियर हो गया होगा कि सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है और क्या आपको तैयारी करना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करना है भाई, अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। और सही हमारे प्यारे स्टूडेंट जो है रोजाना की तरह इस वीडियो को भी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो बच्चे इच्छुक हैं यूपी पुलिस में जाने के लिए आप शेयर कर दीजिए, उनको कम से कम सिलेबस तो समझ में आ जाए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर देंगे, तो आने वाले समय के इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्फॉर्मेशन देना को हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपको देते रहेंगे, ठीक है।